हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अगर हम यहाँ पर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का एनालिसिस वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दिया है। आप देख सकते हो मेरे चैनल पे जो लास्ट वीडियो गया है वो निफ्टी टुमारो के ऊपर गया है, एंड उसके पहले एक और वीडियो मैंने डाला था एसआईपी के ऊपर। ये क्रिप्टो के एसआईपी पे है, पर ये एसआईपी प्लान जो मैंने आपको समझाया है ना, अगर आप ये वीडियो देखोगे जाकर तो ये किसी भी इंस्ट्रूमेंट में ये सेम एसआईपी आप वर्क करा सकते हो। ठीक है, तो निफ्टी का जो डिटेल एनालिसिस है मैंने ऑलरेडी डाल दिया है। इसमें वीकली एनालिसिस भी किया है, डेली एनालिसिस भी किया है। तो अगर आपको मेरे वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं, अगर आप वहां से प्रॉफिट कमा पा रहे हो, तो प्लीज़ काइंडली हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी नया वीडियो मैं डालूँ तो आप देखो उस वीडियो को। बाकी बात करते हैं पिछले दिन हमने क्या डिस्कशन किया था। बैंक निफ्टी में मैंने आपको 9:30 बजे समझा दिया था कि 44,000 से लेके 44,000 अब एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस मतलब हो जाता है कि यहाँ पर अगर मार्केट आएगा तो वहाँ से वो फॉल हो सकता है। तो आप देखिए 10:30 के आसपास में जब मार्केट ने बैंक निफ्टी जो है 44,000 के आसपास उसने टच किया, वहाँ से हमें एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला। ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का फॉल देखने को मिला। अगर हम इसको चार्ट में जाकर देखें तो आप देखिए यहाँ 5 मिनट का चार्ट है। 9:30 बजे मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया था, उस वक्त मार्केट चल रहा था 43,950 के आसपास में। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि 44,000 से 4450 के आसपास में आएगा तो यहाँ से हम फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ अ ह्यूज रेजिस्टेंस। तो अगर आपने यहाँ पर शॉर्ट प्लान किया होगा तो आपको एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला होगा, यहाँ पर आपने अच्छी कमाई की होगी। फिर मैंने आपको एक स्कैल्पिंग का भी ट्रेड बताया था। स्कैल्पिंग मतलब होता है कि 20-30 पॉइंट से लेके मैक्सिमम 50 पॉइंट्स तक के लिए आप ट्रेड ले सकते हो। तो वो ट्रेड भी आपके लिए यहाँ पर सक्सेसफुल हुआ होगा। तो अगर आप टेलीग्राम में मुझे फॉलो नहीं करते हो तो कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम फ्री फॉर ऑल लिंक है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। अच्छा, अब जो मैं बोलने वाली हूँ ना उसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे मुझे कमेंट्स आते हैं, मैं सारे कमेंट्स को पढ़ती हूँ। मेजरली लोगों का प्रॉब्लम है कि वो ओवर ट्रेडिंग कर लेते हैं, या फिर वो प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर पाते हैं पर लॉस को लंबा होल्ड कर लेते हैं। एंड अगर आप यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स को भी देखोगे ना तो अप्रॉक्सीमेटली ऐसा माना गया है स्टैटिस्टिक के हिसाब से कि 1 to 20% ऑफ द डे ट्रेडर आर मेकिंग मनी, यानी कि 80 से लेके 99% ऑफ देम आर लूजिंग मनी। तो इसके पीछे का जो रीज़न है वो यही है कि जो लोग ये लूज़ कर रहे हैं ना, जो लोग ये कर रहे हैं वो क्यों लूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो उन सब चीज़ों से मोटिवेट हो रहे हैं। लोगों को देख रहे हैं कि लोग करोड़ों का प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, लोन ले लेते हैं, एक बार में सारा कैपिटल डाल देते हैं मार्केट में, एंड फिर उनको बहुत बड़ा लॉस होता है। तो वो दूसरों को देख के जो वो पॉजिटिव चीज़ें देख रहे हैं ना कि हाँ ये बंदा 1 करोड़ कमा रहा है, ये बंदा इतना लाख कमा रहा है डेली का, तो वो उसको देख के ना वो चकाचौंध में वो खो जाते हैं। उनको ये नहीं पता है कि आपको लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी सक्सेसफुल ट्रेडर को देख लो, आप लोग देखोगे कि कोई भी पेड टिप्स के चक्कर में या दूसरों के डिपेंडेंसी के चक्कर में नहीं रहता है। अगर आप में ये डिपेंडेंसी है कि मैं किसी को पैसे दे दूँ, 5,000 दे दूँ, 10,000 दे दूँ महीने का, और वो मुझे कॉल या पुट बता दे कि कॉल लेना है कि पुट बताना लेना है, और मैं वहाँ से मनी बना लूँगा या बना लूँगी, ऐसा नहीं होगा। आप किसी को पैसे दोगे, पैसे देने के बाद क्या होगा, आपको वो 1-2 दिन प्रॉफिट कराएगा, 4 दिन लॉस कराएगा, 2 दिन प्रॉफिट कराएगा, 4 दिन लॉस कराएगा, नेट में आपको लॉस होगा। तो ये डिपेंडेंसी से आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन सकते हो। ठीक है, तो आपको लर्निंग पे, जितने भी लोग सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं वो लर्निंग के थ्रू बने हैं। मैं अपना खुद का आपको केस बताती हूँ। मेरे केस में मुझे अलग से कोई कोर्स नहीं करना पड़ा, बिकॉज मेरे फादर ऑलरेडी 1990s से वो स्टॉक मार्केट का पार्ट है। अगर आप मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाओगे तो आप मेरे बारे में पढ़ सकते हो कि मैं कैसे इस फील्ड में आई हूँ। तो अगर आप घर में आपके वो इन्वायरमेंट है तो आप ऑटोमेटिकली उस चीज़ में आपको इंटरेस्ट आ ही जाता है। तो मेरे फादर से ये मुझे जो भी इंटरेस्ट है, जो भी नॉलेज है वो वहीं से मिला है, तो मुझे वो चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन सबके घर में तो सब कोई स्टॉक मार्केट ट्रेडर या स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर नहीं होता है, तो आपको थोड़ा लर्निंग पे फोकस करना पड़ेगा। लर्निंग के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा ऑप्शन बताने वाली हूँ। इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगले 5 मिनट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अगर आपको जेन्युइनली एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, वो भी लाइफ टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, तो मैं आपको फिनग्रैड का वेबसाइट
हाईली रिकमेंड करूँगी। और कई लोग बोलते हैं कि मैं बार बार फिनग्रैड का नाम लेती हूँ, वो मैं इसीलिए लेती हूँ क्योंकि यहाँ पर कई सारे फ्री कोर्सेज़ हैं जो कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग करें, क्योंकि फ्री कोर्सेज़ हैं तो आपको पैसे नहीं लगने हैं उस चीज़ में। तो यहाँ पर आप देखो, जैसे कि आपको मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आपको सिर्फ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है, लाइक नाम, ईमेल एड्रेस, ये सब करके जैसे बेसिक रजिस्टर होता है, रजिस्टर कर लेना। कोर्सेज़ में जाना, ठीक है। कोर्सेज़ में जाने के बाद यहाँ पर आप देखोगे फ्री कोर्स का ऑप्शन मिलता है। फ्री कोर्स में आप जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको मैं 2 कोर्सेज़ बता रही हूँ। एक है ऑप्शन ट्रेडिंग सिंप्लीफाइड। इससे क्या होगा, आपको समझ में आएगा कि हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं। सिंपल वे में आपको सिंप्लीफाई करके बताया जाएगा। एंड साथ ही कैंडलस्टिक ट्रेडिंग फॉर बिगनर्स, ये 2 कोर्सेज़ आपको ज़रूर से करने हैं। ये फ्री कोर्सेज़ हैं। एंड इसी के साथ में और भी यहाँ पर कुछ फ्री कोर्सेज़ हैं, जैसे हाउ टू ट्रेड इन निफ्टी बैंक निफ्टी, वैल्यू इन्वेस्टमेंट, बिकम अ फुल टाइम ट्रेडर, हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक्स फॉर इंट्राडे, ये वेबिनार है। ये सारे, ये जो 4 कोर्सेज़ हैं, 2 वेबिनार है, ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट फिनग्रैड के थ्रू कर सकते हो। अब हम आते हैं यहाँ पर प्रीमियम में। फिनग्रैड में ये देखो, ये आपको बेसिक समझा देगा, लेकिन अगर आपको फुल टाइम एक्चुअली में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, इफ़ यू वांट टू जनरेट वेल्थ, तब आपको यहाँ पर प्रीमियम कोर्सेज़ हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे कोर्सेज़ हैं। मैं अगर आप यहाँ पर ऑल कोर्सेज़ में जाओगे तो ये तो मैंने आपको यहाँ पे फ्री कोर्सेज़ बताए हैं, ठीक है। ऑल कोर्सेज़ में काफ़ी सारे यहाँ पर कोर्सेज़ हैं। अगर हम यहाँ पर प्रीमियम में टिक करें तो एक से एक कोर्सेज़ हैं जो कि आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करेगा। तो अगर आप एक्चुअली प्रीमियम कोर्सेज़ करना चाहते हो तो बहुत ही अच्छा इनका अभी ऑफ़र चल रहा है। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप ये वाला ऑफ़र को ग्रैब करिए, क्योंकि जैसे ये ऑफ़र हटेगा, जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो अभी यहाँ पर एलीट प्लान आप देख सकते हो 3999 का चल रहा है, 50% ऑफ चल रहा है। एंड अगर आप इसमें मेरा कोड मनी20 ऐड करोगे तो आपको और ज़्यादा 20% का ऑफ मिलेगा। तो ओरिजिनल प्राइस 8000 का है। अब इसमें क्या होगा, आप सोचिए, आप किसी को टिप देते हो, महीना महीना 15-20 हज़ार उनको पे कर रहे हो, या फिर आप एक कोर्स कर रहे हो 40-50 हज़ार रुपया, या किसी का वेबिनार अटेंड कर रहे हो, यहाँ पर आपको हार्डली 2500 या 2600-2700 ऐसा करके कुछ लगेगा। मेरा कोड ऐड कर दोगे तो और भी कम पड़ेगा, मतलब मनी20 ऐड कर दोगे तो 1 ईयर के लिए आप इसमें जितने भी कोर्स, आप हफ्ते में अगर एक कोर्स भी करोगे ना तो 50 कोर्स होते हैं। 50 कोर्स, 50 सर्टिफिकेट्स। फिनग्रैड में बहुत सारे कोर्सेज हैं। आप यहाँ पर सिर्फ आपको 1 टाइम पेमेंट करना है एलीट प्लान का, 3999 लगेगा। साथ में आपको मनी20 कोड ऐड करना है तो फर्दर 20% ऑफ, मतलब ऑल इन ऑल आपको 70% का ऑफ हो जाएगा। एंड आपको 1 ईयर के लिए स्टॉक स्क्रीनर भी फ्री मिलेगा, जो कि 3999 का जिसका ओरिजिनल कॉस्ट है। तो ज़ीरो कॉस्ट में आपको ये भी मिलेगा। तो 1 ईयर के लिए आप आराम से बिंदास जितने कोर्सेज करने हैं करो। आई गारंटी, अगर आप ये सारे कोर्सेज कर लोगे ना, थोड़ा बहुत अपने ऊपर इन्वेस्ट करना कभी भी फालतू नहीं होता है। अपने ऊपर अपने आप को अपस्किल करने में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो इट इज़ योर बेनिफिट ओनली। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इनका प्रीमियम प्लान ले सकते हो, एलीट प्लान 3999 का। एंड अगर आप लाइफ टाइम प्लान लेना चाहो तो आपको 8000, एंड इसमें भी आप मनी20 यूज़ करोगे ना तो आपको इसमें भी 20% का ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको 1600 का डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो ये क्या आपको 3 इयर्स के लिए फ्री मिलेगा, लाइफ टाइम। तो 3 इयर्स के लिए फिनग्रैड को आप यूज़ कर सकते हो। जितने भी इनके कोर्सेज आते हैं, अभी क्या इनका लाइव क्लासेस चलेगा, सेमिनार चलता है, वेबिनार आता है, ये सब कुछ आपके लिए फ्री हो जाएगा अगर आप यहाँ पर प्रीमियम मेंबर हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप इनका प्रीमियम मेंबरशिप भी ले सकते हो। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, थोड़ा बहुत लर्न कीजिए, कोर्सेज़ करोगे, बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। अभी आपको कोर्सेज़ नहीं किया हुआ है, आपको कुछ नहीं आता जाता है, बस आप दूसरों पर डिपेंडेंसी रह के अगर आप ट्रेड करोगे तो लंबा समय आप नहीं टिक पाओगे। लेकिन अगर आप लर्न कर लोगे ना, आपको जो कॉन्फिडेंस आएगा वो अलग लेवल का होगा। एंड फिर तो आप, देयर इज़ नो लुकिंग बैक, स्काई इज़ द लिमिट फॉर यू। तो आई वुड सजेस्ट कि आप आराम से इनका एलीट प्लान, लाइफ टाइम प्लान ले सकते हो। रजिस्ट्रेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कम टाइम के लिए ये ऑफ़र चल रहा है, ये ऑफ़र हटेगा, प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ऑफ़र अगर आपको लेना है तो ले लीजिएगा। बाकी जो लिंक है वो मैंने आपको यहाँ पर अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दिया है। पे डे सेल चल रहा है इनका, तो लिंक जो है उस लिंक से आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अब हम यहाँ पर इंट्राडे की बात करते हैं, बैंक निफ्टी में हमें कैसे करके ट्रेड करना है।
बैंक निफ्टी में जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि वीकली चार्ट है ये, तो अभी हम इंट्राडे की पहले बात नहीं कर रहे, पहले हम देख रहे हैं कि वीकली रेंज में क्या यहाँ पे पॉजिटिव है माहौल या नेगेटिव है। तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है कि ये वाला जो रेंज है ये है आपका 43,446 वाला ले, मतलब 43,450 ले लो। 43,450 में क्या हो रहा था, पहले मार्केट बार बार यहाँ से रिवर्स हो जा रहा था, रेजिस्टेंस ले रहा था। 4 हफ्ते इसने यहाँ से रेजिस्टेंस फेस किया है, फिर प्रॉपर एक फॉल आया, फिर से इसने यहाँ पर 1-2 हफ्ते रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद फाइनली 43,450 के ऊपर हमें ब्रेकआउट मिला। एंड अभी भी हम 43,450 के ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर ऊपर जाता है मार्केट तो थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करेक्शन आता ही है। एंड उसके पीछे का कई सारे रीज़न है जो पिछले कुछ टाइम जो हमें थोड़ा बहुत फॉल देखने को मिला है। देखिए, एक तो लॉजिकली क्या होता है, कभी भी मार्केट एक साइड में वन वे ऊपर नहीं जाएगा। अगर वो वन वे ऊपर जा रहा है यानी कि वो खतरे की घंटी है। अगर वो ऊपर जाते जाते बार बार रीटेस्ट कर रहा है तो वो हेल्दी करेक्शन उसको हम बोलते हैं। रीजंस बहुत सारे थे जिसको मार्केट ने अब फाइनली डिस्काउंट कर दिया है ऐसा लगता है, जैसे कि यूएस डेट सीलिंग वाला जो इशू हुआ, चाइना का पीएमआई जो वीकनिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इकोनॉमी जो हमें पता चला, जर्मनी में रिसेशन आ चुका है वो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। ये सारे जो रीज़न है, ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि ग्लोबल इकोनॉमी को थोड़ा बहुत ऐसे सफ़र करा ही देता है। तो ये सारा जो इसका जो रिपल इफेक्ट है वो हमें अपने स्टॉक मार्केट में भी थोड़ा बहुत देखने को मिला। तो जो पिछली वीकली कैंडल है वो रेड कैंडल बनी है, लेकिन हाँ अभी भी हम रेजिस्टेंस जो हमारा जो रेजिस्टेंस था 43,450 का लेवल, अभी भी हम उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं। यानी कि 43,450 हमारे लिए वीकली रेंज में बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट काम करेगा। मतलब अगर 43,450 के नीचे वीकली क्लोजिंग हो जाती है, मतलब मंडे टू फ्राइडे की जो एक वीकली कैंडल बनेगी वो अगर 43,450 के नीचे क्लोज हो गई, तब वहाँ से एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू होगा। फिर हम मान सकते हैं कि ये जितना भी मेहनत हुआ है एक अप ट्रेंड का वो सारा रिवर्स हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी हम 43,450 के ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं, हम अपने एक सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, विच इज़ अ गुड साइन। अब यहाँ पर डेली चार्ट पर भी अगर आप देखोगे तो ट्रेंड तो आपको यहाँ पर क्लियर कट दिख ही रहा है कि अभी भी हम अप ट्रेंड में, ठीक है, यानी कि हायर हाइज हायर लोज बना रहे हैं, ठीक है। तो ये जितने भी आपको लोज दिख रहे हैं वो हमारे लिए सपोर्ट हैं, और जितने भी नए हाई लग रहे हैं वो पिछले हाई के ऊपर लग रहे हैं। तो जब तक हमारा इमीडिएट सपोर्ट जो नीचे के लेवल का इमीडिएट स्विंग लो है वो ना टूटे, हमें घबराने वाली बात नहीं है। तो डेली टाइम फ्रेम पे भी अभी हम पॉजिटिव है। बट हाँ, एक चीज़ थोड़ा टेंशन वाली बात है कि यहाँ पर जो एक ब्रेकआउट डेली चार्ट पर जो ब्रेकआउट आया था वो ब्रेकआउट तो फेल हो गया है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। कैसे फेल हुआ है ये वाला आप देखो, ये रेंज था 44,150 का, ठीक है, ऑल टाइम हाई का रेंज था। उसके ऊपर बैंक निफ्टी निकला, वापस से नीचे की तरफ बैंक निफ्टी फॉल हो गया। तो मतलब इस ब्रेकआउट का फेलियर डेली चार्ट पर हो चुका है। वीकली पे अभी भी 43,450 का सपोर्ट है, और वही 43,450 हमारे लिए डेली टाइम फ्रेम पर भी सपोर्ट निकल के आ रहा है। एंड उसके पहले भी अगर आप कोई सपोर्ट देखना चाहो तो ये वाला लेवल एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम करेगा, विच इज़ 43,650 का। तो डेली चार्ट में अगर 43,650 के नीचे बैंक निफ्टी क्लोज हुआ तो हम वीकली सपोर्ट को टेस्ट करेंगे, विच इज़ 43,450, ठीक है। तो डेली चार्ट पर आपको क्या सपोर्ट निकल के आ रहा है, 43,650 का इमीडिएट सपोर्ट निकल के आ रहा है। तो ये रेंज आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको क्या इससे क्या होता है कि जब आपको पता है ना कि 43,650 पे हमारा सपोर्ट है डेली चार्ट का, इंट्रा डे में भी अगर मान लीजिए कोई गैप डाउन हो गया या फिर कहीं पे भी मार्केट गिरते गिरते 43,650 तक आ गया, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से बाउंस आ सकता है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे बहुत तगड़ा सपोर्ट है यहाँ पर। तो आपके लिए अभी, क्योंकि अभी ट्रेंड हमारा पॉजिटिव है, तो जब भी पॉजिटिव ट्रेंड हो तो आपको बाय ऑन डिप पे फोकस करना होता है। तो बाय ऑन डिप मतलब ये नहीं कि मार्केट को हमेशा ही बाय ऑन डिप करना है। जब आपके फेवरेबल सिचुएशन पे मार्केट आ जाए तब आपको वहाँ पे बाय ऑन डिप का फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। तो आउट ऑफ 10 टाइम्स 8 टाइम्स आपका बाय ऑन डिप सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए 43,650 का जो लेवल है ये आपको पता होना चाहिए कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर डेली टाइम फ्रेम पे भी 43,650 के आसपास में आता है मार्केट, तो इंट्राडे में आप इसमें बाय ऑन डिप का अपॉर्चुनिटी उठा सकते हो। अब हम यहाँ पर इंट्राडे की बात करते हैं कि इंट्राडे में हमें कैसे करके यहाँ पर ट्रेड करना है।
इंट्राडे की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो ये जो कैंडल फॉर्म हुआ है ना फ्राइडे के दिन का, वो है इनसाइड कैंडल। इनसाइड कैंडल मतलब क्या होता है कि पिछला जो थर्सडे की जो कैंडल है उसके अंदर ही फ्राइडे का कैंडल क्रिएट हुआ है। मतलब थर्सडे के हाई और थर्सडे के लो के अंदर ही फ्राइडे का हाई एंड लो क्रिएट हुआ है, विच मीन्स कि फ्राइडे का जो कैंडल है वो छोटा कैंडल क्रिएट हुआ है थर्सडे के कैंडल के अंदर अंदर ही। तो इनसाइड कैंडल का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन यानी कि यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा है। तो इनसाइड कैंडल को हम कैसे करके ट्रेड करते हैं कि जो भी इनसाइड कैंडल क्रिएट हुआ है उसका हाई एंड लो मार्क करते हैं और जिस साइड भी मार्केट ब्रेक करता है हम उस साइड का ट्रेड लेते हैं। तो हमने हाई और लो मार्क कर दिया है डेली चार्ट में। तो डेली चार्ट में फ्राइडे का जो हाई था हमारा 44,088 का था, ठीक है। तो 44,088 पे हमने यहाँ पर मार्क कर लिया अपना रेजिस्टेंस, एंड लो जो क्रिएट हुआ था वो था 43,812 का, तो वो हमने यहाँ पर लो में मार्क कर लिया। अब हम यहाँ पर इंट्राडे में चलते हैं। SGX निफ्टी क्या इंडिकेट कर रहा है? एक गैप अप ओपनिंग इंडिकेट कर रहा है। मान लीजिए कि गैप अप ओपनिंग हो गई, ठीक है। तो गैप अप ओपनिंग होने के बाद भी देखिए 43,880 पे हमारी क्लोजिंग आई है। कितना भी गैप अप ओपनिंग हो जाए, अगर वो 44,090 के नीचे ही गैप अप ओपनिंग हुई है तो भी हमें वेट ही करना है कि वो 44,090 के नीचे अगर गैप अप ओपनिंग हुई है तो हमें वेट करना है कि वो 44,090 के ऊपर निकले। अगर 44,090 का ब्रेकआउट होगा बैंक निफ्टी में, चाहे फ्लैट ओपन हो, गैप अप ओपन हो या कोई भी ओपन हो, 44,090 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन कर रहा है तो हम यहाँ पर कॉल ले सकते हैं, ठीक है। हमारा टारगेट कहाँ तक का रहेगा? 44,150, जो कि हमारा पिछला ऑल टाइम हाई था 44,150, एंड अगर उसके ऊपर निकला तो फिर हमें फर्दर 44,250 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अगर मान लीजिए गैप अप ओपनिंग हो गया और डायरेक्ट हम 44,090 के ऊपर ही खुले, मतलब 44,100 के ऊपर, हम इसको होल नंबर में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, 44,100 लेके चलते हैं। 44,100 के ऊपर ही अगर मार्केट खुल जाता है तो भी हम यहाँ पर वेट करेंगे कि एटलीस्ट 5 मिनट्स का जो कैंडल है वो ग्रीन कैंडल क्रिएट हो, ठीक है। 5 मिनट्स का ग्रीन कैंडल क्रिएट होगा, उसका हाई एंड लो मार्क करेंगे। हाई अगर टूटेगा तो हम बिंदास हम यहाँ पर अपना कॉल लेंगे। 44,100 हमारा की लेवल रहेगा पॉजिटिव साइड में प्ले करने के लिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हमें नहीं करना है, बिकॉज इनसाइड कैंडल है तो हाई एंड लो के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर ही हमें यहाँ पर ट्रेड करना है। अब अगर हमें डाउन साइड का ट्रेड लेना है तो हमें वेट करना है 43,800 के ब्रेकडाउन का। 43,800 का अगर ब्रेकडाउन होगा तो ही जाकर हम यहाँ पर पुट लेंगे। आई नो थोड़ा 300 पॉइंट्स का ऊपर नीचे है, लेकिन बैंक निफ्टी के लिए ये नॉर्मल है। बीच में अगर आप ट्रेड करोगे तो बहुत ही चॉपी मार्केट हो जाएगा। तो 43,800 के नीचे ही हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे। हमारा टारगेट 43,700 43,650 तक का रह सकता है। 43,650 आपको पता है डेली चार्ट पर सपोर्ट है, तो 43,650 के आसपास में अगर आ गया तो वहाँ से हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे, पर उसके चांसेस बिल्कुल भी नहीं दिख रहे। तो जो भी टेक्स्ट है मैं लिख दे रही हूँ स्क्रीन पर, आप उसको देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 43,800 बिलो पुट, 44,100 अबव कॉल। गैप अप हो गया 44,100 के ऊपर तो हम लोग 5 मिनट की ग्रीन कैंडल बनने का वेट करेंगे एंड उसी के ब्रेकआउट पर ही हम कॉल लेंगे। 5 मिनट का जो ग्रीन कैंडल बनेगा उसका हाई मार्क करेंगे, हाई जैसे ही टूटेगा हम वहाँ पर बिंदास कॉल लेंगे। हमारा टारगेट 44,150, 44,200, 44,250 तक के लेवल्स रहेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड फिनग्रैड का जो कोर्सेज़ का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वर्थ इट है, तो उसको ज़रूर से कर लीजिएगा। थोड़ा बहुत अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिएगा, सर्टिफिकेट कमाइएगा, कोर्सेज़ कीजिएगा, कॉन्फिडेंट ट्रेडर बनिएगा। आई होप वीडियो अच्छी लगी है। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पुराने हो तो भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कई सारे लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं करके रखते हैं, बस वीडियोस देखते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर लीजिएगा। गुड बाय।